फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों की पढ़ाई को लेकर और स्पेशली होम स्टडी को लेकर, जो आजकल हम सब पेरेंट्स के लिए चैलेंज बना हुआ है। और हर पेरेंट्स यही चाहता है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट से पढ़े, उसे मार पीट के ना बिठाया जाए और ना ही बच्चे का जब मन नहीं हो तब उससे पढ़ाई करवाई जाए। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे बच्चा अपने इंटरेस्ट से पढ़े और वो खुद कहे कि मुझे पढ़ना है और अपना वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के साथ साथ हमें भी बच्चे बनना पड़ता है और छोटी छोटी बातों को हमें बच्चों के नज़रिए से देखना पड़ता है। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों की पढ़ाई में हम कैसे मदद कर सकती हैं। सबसे पहले तो बच्चों की पढ़ाई का घर पर एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम फिक्स होने से बच्चों का माइंडसेट भी फिक्स हो जाता है और उन्हें पता होता है कि कौन सा हमारा स्टडी टाइम है। अगर आप टाइम बदल बदल कर बच्चों को पढ़ाएंगे या उनकी पढ़ाई करवाएंगे तो वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आपने कभी दिन में 3 बजे पढ़ाया, कभी शाम को 5 बजे या फिर कभी रात के 8 बजे, तो उससे बच्चा डिस्टर्ब होता है और उसका स्टडी टाइम फिक्स ना होने की वजह से वो अपने को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाता कि मुझे इस टाइम पे स्टडी करनी है। इसलिए सबसे मेन होता है कि हम बच्चे का स्टडी टाइम उसके स्कूल के अकॉर्डिंग और अपने हिसाब से एक टाइम फिक्स करें, जिससे बच्चा उसी टाइम पर पढ़ने के लिए अपने आप ही रेडी हो जाए। बच्चे का लर्निंग टाइम और राइटिंग टाइम अलग अलग रखें, क्योंकि लर्निंग और राइटिंग एक साथ नहीं करानी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठ के नहीं पढ़ पाते। तो हमें जब बच्चे का लर्निंग टाइम अच्छे से हो जाए, उनका जो भी लेसन उन्हें लर्न करना था, जो चीज़ें उन्हें लर्न करनी थी, जब वो हो जाए तो उसे एक ब्रेक दें, उसके बाद हम उससे राइटिंग वर्क करवाएं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, पढ़ाई के समय आप बच्चे के साथ में ही बैठें और जब तक बच्चा अपनी पढ़ाई को करता है, लर्न करता है या राइटिंग वर्क करता है, तो आप इस बीच में बच्चे की डायरी को चेक करें और जो भी इंस्ट्रक्शंस स्कूल से आए उन्हें ध्यान से पढ़ें और आपका क्या उसमें काम करना है, आपको कौन सी हेल्प देनी है बच्चे को, या आपसे टीचर क्या एक्सपेक्ट करती है, वो सारी चीज़ों को माइन्यूटली पढ़ के उसके अकॉर्डिंग बच्चे की तैयारी करवाएं। और उसके साथ साथ आप बच्चे को छोटे छोटे टास्क देकर लर्निंग करवाएं। जैसे कि अगर बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप उसे लर्न करवाना चाहते हैं, तो आप उसको कोई ना कोई उसको उस चीज़ से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम्पल दें, कोई छोटी मोटी स्टडी आपने की हो, उसके ऊपर कोई स्टोरी हो तो आप उसे भी बता सकते हैं। और उसके साथ साथ आप एक कोई रफ डायग्राम बनाकर या कुछ ड्रॉ करके भी बच्चे को उस चीज़ को समझा सकते हैं, ताकि जो भी वो याद कर रहा है उसे आसानी से याद हो जाए और इंटरेस्ट से उसको समझ भी आ जाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है कि कई बार बच्चे एक जगह पे बैठ के पढ़ना नहीं चाहते। बच्चे हमेशा चुलबुले होते हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घूम घूम के लर्न करना चाहते हैं। तो उस चीज़ में भी आप बच्चे को फ्रीडम दें कि वो घूम के, उठ के, बैठ के, धीरे धीरे करके वो अपनी चीज़ों को, अपने लेसन्स को, अपने वर्क को अच्छे से लर्न कर लें। आप उसे काउंटिंग सिखाना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ ऑक्सिलरीज हेल्प ले लें, जैसे कि कॉइन या पेनीज़ के ज़रिए काउंटिंग सिखाएं, कोई बीड्स की मदद से काउंटिंग सिखाएं। तो उससे बच्चे के माइंड में वो अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चे विजुलाइज भी करते हैं और उसके साथ सीखते हैं तो वो बहुत ही आसान हो जाता है, वो बच्चे के माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है। सबसे मेन चैलेंज तब आता है कि जब पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग होते हैं। जब आप दोनों ही वर्किंग हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि मदर की जिम्मेदारी हो कि वो पूरा होमवर्क कंप्लीट कराए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब लेडीज़ भी वर्किंग होती हैं तो उनके पास भी कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा होता है, या घर पे कोई गेस्ट आ जाएं, या फिर कोई और भी चीज़ें ऐसी हो सकती जिसमें मदर भी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर इस जिम्मेदारी को आप आधा आधा बांट लेंगे, जैसे कि फादर 2 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी ले ले कि मुझे ये 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवाने हैं, और जो 2 सब्जेक्ट
फादर के हाथ में दिए गए हैं, उनके होमवर्क से लेके वो सारी चीज़ें उस सब्जेक्ट की फादर कंप्लीट कराएं। जो जिम्मेदारी जिन सब्जेक्ट्स की मदर ने ली है तो उससे रिलेटेड जो भी होमवर्क है, जो भी वर्क करना है, जो भी स्कूल से रिक्वायरमेंट आई है, वो सारी चीज़ों को पढ़ के समझ के वो मदर उस सारी चीज़ों को पूरा करे। फ्रेंड्स, कभी कभी हम सोचते हैं कि जेंट्स ज़्यादा बिजी होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। लेडीज़ घर पर भी आके बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं। तो अगर जेंट्स भी एज ए फादर वो अपने रोल को होमवर्क कराने में भी करेंगे तो बच्चा आपसे भी अटैच होगा, और जब मदर और फादर दोनों मिलके पढ़ाते हैं तो बच्चा और ज़्यादा अपने पेरेंट्स से अटैच भी होता है, और दोनों मिलकर डिस्कस कर सकते हैं कि उनके बच्चे की कौन कौन सी हॉबीज़ है और कौन कौन सा टैलेंट है, और जो आपके पास नॉलेज है उसको भी आप दोनों मिलके एक साथ अपने बच्चे को दे सकते हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि बच्चा किस में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। आपस में आप दोनों पेरेंट्स, मदर और फादर, शेयर भी कर पाएंगे कि आपके बच्चे को स्टडी करवाने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। बच्चे को समझ नहीं आता तो अगर फादर की जगह मदर समझाएं या मदर की जगह फादर समझाएं तो वो और ज़्यादा अच्छे से समझ लेता है। उसके बाद बात आती है कि आप कभी भी अगर बच्चे का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया तो एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे। मेरी एक कज़न है, उसके हस्बैंड हमेशा ये करते हैं कि जब भी बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब आता है तो क्योंकि वो उसको स्टडी में हेल्प कराती है, एज ए मदर वो अपना रोल पूरा करती है, उसके बाद भी रिज़ल्ट ख़राब होने पर उसके हस्बैंड हमेशा उसको ही ब्लेम करते हैं। लेकिन आप दोनों ही मिलके पढ़ाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि बच्चे को और किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना, या बच्चे को क्या डिफ़िकल्टी आ रही है पढ़ाई में। उसके साथ साथ बच्चे की स्टडी टेबल या जहाँ पर उसका स्टडी आपने एरिया बनाया वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, और ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर बच्चा कंफर्टेबली पढ़ सके और आप भी उस पर ध्यान दे पाए। आते जाते में आप भी उसको वॉच कर सकती हैं, उसके साथ बैठ भी सकती हैं। उसके साथ साथ बच्चे का ध्यान भी हमेशा ये रहेगा कि मदर और फादर की नज़र उसके ऊपर है और वो भी अकेलापन महसूस नहीं करेगा। अगर आप एक जगह एकांत में उसका स्टडी टेबल बना देंगे तो भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर बच्चा अपनी पढ़ाई से रिलेटेड को मोबाइल में कोई चीज़ देखना चाहता है तो आप उसके साथ में बैठें और समझें कि वो क्या देखना चाहता है और उसकी मदद भी करें, जिससे बच्चा ज़्यादा देर मोबाइल पर बिज़ी ना रहे और उसके साथ साथ वो जो उसके काम की चीज़ें नहीं हैं उनको भी ना देखें। अगर वो देखते हुए टाइम लगाता तो आप उसके पास ही अपना कोई काम लेके बैठ जाएं और उसको लेकिन इस बात का महसूस ना हो कि आप उसे ऑब्ज़र्व कर रही हैं। ये काम आपको बहुत ही स्मार्टली करना है। उसके साथ साथ आपको अपने बच्चे से और भी फ्रेंडली होने के लिए बात करनी है कि उनकी कौन सी फेवरेट मैडम है, उनके फ्रेंड्स कौन से हैं, और इससे आपको बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि जो फेवरेट मैडम है उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं और किस वजह से बच्चा उनको ज़्यादा पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें थी कि हम इनको ध्यान में रखें तो हम बच्चे की पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं और बच्चा भी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ अपनी पढ़ाई को करेगा। कभी भी बच्चे के परसेंटेज के लिए उसको प्रेशर ना करें, बल्कि आप इस बात पे ध्यान दें कि बच्चा अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि बच्चा पढ़ाई के प्रेशर में आकर दब्बू बन जाए और या फिर अदर चीज़ों में वो इंटरेस्ट ना ले, क्योंकि बच्चे का प्ले करना भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एज होती है फिज़िकल मेंटल ग्रोथ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थे, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा और पढ़ाई के लिए आपको ना ही बच्चे की मार पिटाई करनी पड़ेगी, ना ही प्रेशर करना पड़ेगा, और आप भी अपने बच्चे की पढ़ाई को एंजॉय कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, यूज़फुल होगा, और
आपके बहुत काम आएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी जिंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइजेस को दीजिए, अपनी राय का इजहार करिए और उसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।